जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हर साल भाद्रपद माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है, जिस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की पूजा होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं अजा एकादशी के बारे में। आपको बता दें कि हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की उपासना की जाती है। मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से अजा एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस साल अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। वहीं इस दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं अजा एकादशी की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार 18 अगस्त की शाम 5:22 से लेकर 19 अगस्त की दोपहर 3:32 तक एकादशी तिथि रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर वर्ष 2025 में 19 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अजा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त। वहीं अजा एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग, त्रिपुष्कर और शिववास योग बन रहा है। इन शुभ और लाभदायक योग में व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने का दोगुना फल प्राप्त होता है। अजा एकादशी का पारण का समय पंचांग के मुताबिक 20 अगस्त को प्रातःकाल 5:53 से लेकर सुबह 8:29 के बीच अजा एकादशी व्रत का पारण करना शुभ रहेगा। अजा एकादशी की कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका महात्म्य गौतम मुनि ही जानते हैं, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया था। कथा इसकी ऐसे है। सूर्यवंश में 31वीं पीढ़ी पर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में हुआ था। उसके द्वार पर एक श्यामपट लगा था, जिसमें मणियों से लिखा हुआ यह लेख था, इस द्वार में मुँह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र जी ने पढ़कर कहा, मणियों का यह लेख मिथ्या है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया कि आप परीक्षा कर लीजिए। विश्वामित्र जी बोले, राज्य अपना मुझे दे दो। हरिश्चंद्र बोले, राज्य आपका है और क्या चाहिए? विश्वामित्र जी बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु केतु तथा शनिश्चर की पीड़ा भोगनी सहज है। साढ़े साथी का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे। रानी तेरी दासी बनेगी। यदि इन अत्याचारों का आपको भय नहीं तो जय गणेश करके हमारे साथ काशी में चलिए। राजा ने धर्म का सत्कार किया। आप भंगी के सेवक बने। रानी दासी हो गई। पुत्र को नाग ने डस लिया। ऐसी आपत्ति में भी उसने सत्य का त्याग न किया, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम मुनि के दिल में दया आई। राजा हरिश्चंद्र के पास आकर कहा, तुम अजा एकादशी का विधि पूर्वक एक व्रत करो, समस्त संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि सहित अजा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से
स्वर्ग में जयकार शब्द हुआ। अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादिक देवताओं को खड़े देखा। पुत्र को जीवित तथा अपनी स्त्री को भूषण सहित देखा। अयोध्या में आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। उसके राज्य में बालक वृद्ध सब एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा प्रजा सहित स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस कथा के महात्म्य का फल अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। एकादशी महात्म्य। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्नदान, जलदान, स्वर्णदान, भूमिदान, गौदान, कन्यादान तथा अश्वमेधादि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अतड़ियों की मैल दूर हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य कारण एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुष पितृपक्ष के और 10 पुरुष मातृपक्ष के और 10 पुरुष पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। प्रभु के समान पतित पावनी है, अतः आपको लाखों प्रणाम है। एकादशी व्रत की विधि। व्रतधारी को दशमी के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना उचित होता है। रात्रि को ब्रह्मचर्य रखें। स्त्री से रमण नहीं करना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए। गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात भी नहीं करूँगा और ना ही किसी के दिल को दुखाऊंगा। गौ ब्राह्मण को फलाहार देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। दीपमाला से भुवन में प्रकाश करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रभु मंदिर में प्रार्थना करें कि मेरी लाज अब आपके हाथ है, अतः आप मेरे प्रण को पूरा कीजिए। यदि अचानक भूल कर किसी निंदक से बात कर बैठें तो उसका पाप दूर करने को सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं देनी चाहिए। चींटी आदि जीव मर जाते हैं तथा बाल न काटने चाहिए। अधिक न बोलना चाहिए। अन्न का दान देना चाहिए। अन्नदान लेना भी वर्जित है। झूठ, कपटादि कुकर्म न करें। और दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो उसको मान लेते हैं। वैष्णवों के योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से प्रथम व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक का साग इत्यादि नहीं खाना चाहिए और मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान्न दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर फल उसका उसे संकल्प कर देना चाहिए और गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए।
प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। मधुर भाषण करना, कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना, क्रोध मत करना। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना, मन में दया रखना, इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। आगे भी ऐसी रोचक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।